श्री राधे राधे। भक्तों, शरीर को पोषण की आवश्यकता के साथ साथ श्रम की भी आवश्यकता होती है, जिसके लिए सर्वोत्तम होता है कुछ व्यायाम करना, अर्थात योगासन करना। व्यायाम या योगासन जब करने लायक शरीर नहीं रहता है तब तो फिर टहलना ही हल्का व्यायाम, हल्का योगासन हो जाता है। लेकिन बच्चों के लिए तो खूब दौड़ धूप करना, खूब ज़्यादा खेल कूद करना, खूब योगासन, खूब अच्छी तरह से व्यायाम करना बड़ा उपयोगी होता है। इसलिए माताएं अपने बच्चों के लिए इस बात पर ध्यान देती हैं कि खाएं भी खूब बढ़िया और खूब व्यायाम भी करें। आप लोग श्रवण कर रहे थे ना रसोपासना में, सख्य भाव की रसोपासना, अर्थात दो सखा, भगवान और उनके भक्त, दोनों सखाओं के बीच में किस तरह से सख्य भाव में प्रेम का आदान प्रदान होता है, सखा के भाव से सेवा कैसे की जाती है, ये चर्चा आप श्रवण कर रहे थे रसोपासना में। यद्यपि 5 प्रकार के रस हैं, लेकिन मैं उनमें से 3 का चयन किया हूँ। सख्य रस की रसोपासना, दूसरा वात्सल्य रस की रसोपासना और तीसरा माधुर्य रस की रसोपासना। उसमें से मैं सख्य भाव की बात कर रहा हूँ और उनके आदर्श हैं कृष्ण और बलराम। तो कृष्ण बलराम छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, तो उनकी सखा भाव की लीलाएं जो स्वाभाविक ही प्रेम भरी उपासना का स्वरूप है, वो आप श्रवण कर रहे थे। उनकी खेल कूद और प्यार भरी सेवा जो है, सहज ही हो रही, जो उनको देख करके मैया खूब हंसती है। फिर सोचती है खाने पीने में तो चलो खूब अच्छी बात इनकी कि दही खूब पीते हैं, दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं, उछल कूद भी करते हैं, लेकिन थोड़ा व्यायाम इनसे कराएं। तो मैया चाहती है ना कि उसके पुत्र के हाथ पैरों में अच्छी शक्ति रहे। इसलिए मैया ने कहा कृष्ण से, कनु वो बाट तो ले आ लाल। बाट अर्थात तौलने का जो बाट होता है, वजन। तो घर में बाट रखे हुए थे, तो मैया यशोदा ने कहा, लाला कनु वो बाट तो ले आ। क्योंकि मैया चाहती है कि बेटा के शरीर में शक्ति खूब हो। तो वो चंचल प्राय घर से भाग ही जाता है, बाहर बाहर खेलता कूदता रहता है सखाओं में। तो अभी घर में आया है, इसलिए मैया ने कहा कि बाट ले आ। तो सोचा कि यहाँ कुछ काम में लगाएं इसको, तो थोड़ी देर यहाँ भी खेलेगा, नहीं तो बाहर ही खेलता है। तो कनु अर्थात कृष्ण वो बाट थे ऊपर नीचे बहुत से बाट थे रखे वक्त, तो सब एक साथ उठाना चाहा। तो एक साथ उठाने में तो बहुत भारी था सब। तो मैया ने कहा, अरे 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 सबके सब मत उठा, एक बाट ले आ। मैया थोड़ा चौंक पड़ी थी कि सब उठा नहीं पाएगा, परेशान हो जाएगा, इसलिए कहा एक बाट ले आ। छोटे बड़े कई बाट एक के ऊपर एक रखे थे, और श्याम एक साथ सबको उठाना चाहता है। तो मैया की आज्ञा पालन करने के लिए बड़ी प्रसन्नता से दौड़ गया ना, लेकिन इतने बाट एक साथ कैसे उठा लेगा। मैया ने सोचा सब उठाएगा तो कोई बाट इसके पैरों पर न गिर पड़े, और कोई खिसक करके गिराए बाट तो इसको चोट लग जाएगी। इसलिए मैया ने कहा एक उठा। तो नन्हा सा कन्हई छोटा सा भी लाला
महाराज कटी में कछनी तक नहीं है। जो कटी में कछनी, आज के ज़माने में चड्डी कर लीजिए, तो कछनी भी कब खुल गई कुछ ध्यान नहीं रहता, छोटा है ना। और बाल जो है ना हल्के, बहुत बिखरी हुई, वो कभी बांध देती मैया तो थोड़ी देर तक सही रहती, नहीं फिर बिखरने भी लग जाती है। आंगों में कुछ थोड़े से धूल लगने के चिन्ह हैं कि धूल लगाया है। और मैया ने कुछ ही देर पहले पुत्र को उपटन लगाकर नहलाया था, लेकिन वो तो खेल कूद में बाहर भाग गया था, तो धूल लपेट आया। और उसकी अलकों में मैया की सजाई हुई मालती के पुष्पों का छोटा सा गुच्छा भी लगा है। नेत्रों का कज्जल अभी भी फैला नहीं है, क्योंकि हाथ लगा नहीं उसका। और भाल पर गोरोचन की खौर के बीच का काला बिंदु भी ज्यों का त्यों माथे पर लगा हुआ। तो कृष्ण ने मैया की ओर मुड़कर देखा और किंचित हंस करके बैठ गया बाटों के पास। जो तौलने के होते हैं, तराजू होती थी पुराने जमाने में, तो उसके बाट होते थे। अब वो जो मॉडर्न कांटा होता है उसमें तो कहीं बाट होता नहीं, लेकिन पहले तो बाट होते थे ना। तराजू के एक पलड़े पर सामान, एक पलड़े पर बाट रखा जाता था, तो छोटे बड़े बाट होते थे। तो बैठ गया बाटों के पास और अब सोच रहा कौन सा उठा के ले जाऊं मैया के पास। तो सोच रहा है कि कन्हू सबसे बड़ा वाला ले जाऊं, ले ही जाना तो छोटा क्यों उठाऊं। लेकिन सबसे बड़ा बाट तो सबसे नीचे है, ऊपर तो छोटे छोटे हैं। और उसके ऊपर के दो एक बाट उठा करके बैठे बैठे उसने धीरे से भूमि पर रख दिए। और शेष बाट बैठे बैठे नहीं उठाए जा सकते, उठकर खड़ा हो गया और वो झुक करके एक एक को उठाकर नीचे रखने लगा, जैसे बड़ी ताकत लगा रहा है। हाँफने भी लगता है, खांसने भी लगता है, ऐसे लीला कर रहा है भक्तों। और जब निगाह पड़ी लाला की नीचे वाला तो बड़ा भारी है, मुझे तो वही बड़ा वाला ही उठाना। वो कितना बड़ा भारी है बाट। श्याम सुंदर दूसरे बाटों को उठाते धरते ही थक गया, और उस पर ये पूरे 2.5 सेर का है। तो छोटा सा तो लाला है, 2.5 सेर का बाट उठाना चाहता है। कन्हई दोनों हाथों से उठाने का प्रयत्न करने लगा, मुख लाल लाल हो गया। भाल पर श्वेत बिंदु अर्थात पसीना आ गया माथे पर। और कृष्णचंद्र इधर उधर देखने लगा, कोई सहायता नहीं करेगा क्या? इतना बड़ा बाट मैं उठाने जा रहा हूँ, बहुत भारी है। मैया मना कर रही है, यशोदा मैया, अरे इतना बड़ा क्यों उठाता है, छोटा सा बाट उठा लिया। वो छोटा बाट लाने को कह रही है और हंस रही कि बड़ा क्यों उठा रहा। क्यों हंस रही है? क्योंकि श्याम छोटा बाट नहीं ले जाना चाहता, बड़ा ले जाना चाहता है। दोनों हाथों से पूरी शक्ति लगा रहा है वो। और दाऊ क्यों हंस रहा है? दाऊ हंस रहा है कि उठा नहीं पाएगा, लगता है क्या मिल गया इसको, ऐसे हंस रहा है। ताली बजा बजा करके खूब नाच नाच के हंस रहा है। कन्हई से बात नहीं उठता है। अब कन्हई से बात नहीं उठता तो दाऊ खूब हंसता है। कन्हई से बात नहीं उठ रहा है और ये हंस रहा है। और उसको लग रहा है दाऊ को कब ये रो पड़ेगा, इससे उठेगा नहीं, ये रो पड़ेगा। कोई उठाकर इसके सिर पर बाट रख देता तो शायद संभाल लेता। वो देख रहा है, बड़ी कातरता से इधर उधर देख रहा है कि कोई बाट उठवा दे मेरा। ध्यान रखना, ये आगे चल के गिरिराज गोवर्धन उठाएंगे।
लेकिन ये अभी शिशु लीला है ना भक्तों, तो 2.5 सेर का बाट नहीं उठ रहा। तो महाराज रोहिणी मैया जो है ना, दाऊ की माँ, अब उसको देखा नहीं जा रहा है, इतना बच्चा थक गया मेरा, लाला कृष्ण तो इतना थक गया, इसलिए बोल पड़ी। बहुत भली है ना माता रोहिणी, श्याम की सदा सहायता करती है, इसलिए उससे चुप नहीं रहा गया, बोल पड़ी, नहीं उठता है तुझसे, ला मैं उठा दूं। तो महाराज बाट उठाकर लाला कृष्ण के मस्तक पर, कन्हैया के सिर के ऊपर बड़े संभाल के धीरे से रोहिणी माता ने रखा, किंतु हाथ से उसका पूरा भार छोड़ा नहीं। रखा जरूर कृष्ण के सिर पर, लेकिन रोहिणी माता ने अपने दोनों हाथों से वजन संभाल रखा है, केवल दिखाने के लिए कृष्ण के सिर पर रखा है। और श्याम ने दोनों हाथों को लगा करके बाट को पकड़ लिया मस्तक पर, और बड़ी प्रसन्नता के साथ मैया के पास जा रहा है। अब माता रोहिणी पीछे पीछे बाट को पकड़े हुए चल रही हैं कि कहीं इसका वजन इसके सिर पर ज़्यादा ना आ जाए, इसलिए माता रोहिणी बाट को पकड़ करके ऊपर खींच रही हैं, मतलब वजन संभाल रही। और कन्हैया समझ रहा है कि मैं इसको उठा के चल रहा हूँ, और यशोदा मैया हंसने लगी कि ये समझ रहा है कि यही उठा रखा है। अच्छा ठीक है, मेरा लाल ले आया बाट, मेरा लाल बाट ले आया, 2.5 सेर उठा लिया इसने। तो मैया ने अंक में अपनी गोदी में लेना चाहा, स्वयं बाट सिर पर से ही संभाल करके ले लिया। पर ये दाऊ अब क्यों हंस रहा है? ये तो अब भी हंसता जा रहा है। श्याम सुंदर बड़े भाई की ओर मुड़ करके अपनी सफलता के लिए हंस रहा है कि मैं इतना बड़ा बाट उठा लिया हूँ। और हंसता हुआ ये दाऊ तो दोनों हाथ फैलाकर लिपट ही गया उससे कि हाँ हाँ तूने उठाया, बहुत मेहनत कर लिया। दाऊ सोच रहा है कि उठाया तो माता ने, ये समझ रहा है कि मैं उठाया हूँ। भक्तों, माता के आनंद के बीच में कभी कभी गोपियाँ भी शामिल हो जाती हैं, और गोपियाँ जो है अलग हंसी ठिठोली करती हैं। वो तो हंसाने में, ठिठोली करने में माहिर हैं। तो एक गोपी जो है श्याम सुंदर को खिजा रही है, और खिजा करके वो बोल रही है, दाऊ कुछ अच्छा लड़का नहीं है। गोपी ने क्या कहा? दाऊ कोई अच्छा लड़का नहीं है। अब भगवान कृष्ण जो है ना, वो तो सखा है ना, दोनों सखा हैं, कृष्ण बलराम एक दूसरे के सखा हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो जब कृष्ण के सामने ये कहा गोपी ने कि दाऊ कोई अच्छा लड़का नहीं है, बहुत चिढ़ गए लाला कृष्ण, तो चिढ़ गया और कहा अच्छा है, बहुत अच्छा है। थोड़ा नाराज होकर गोपी को डांट के बोला। कृष्ण बोला अच्छा है, बहुत अच्छा है। चौंक करके देखा उसकी ओर, गोपी की ओर, और पूरे ताकत से खड़ा हो गया, अपनी ताकत दिखाता हुआ, और कहा कि मेरा दादा कैसे बुरा हो सकता है, अर्थात दाऊ बुरा नहीं हो सकता है, तो गलत कह रही है कि अच्छा लड़का नहीं है। तनिक भी अच्छा नहीं। गोपी तो मुंह बनाने लगी। गोपी भी बहुत चालाक थी ना, गोपी थोड़ा मुंह बना के बोली तनिक भी अच्छा नहीं, दाऊ कहाँ अच्छा है, बिल्कुल नहीं अच्छा है दाऊ। तो कृष्ण ने उसको डांट लगाने के लिए कहा, सखा भाव में गोपियों से भी ज़्यादा ऊपर सखा है भक्तों। तो
कृष्ण ने डांट कर कहा गोपी से, तू अच्छी नहीं, तू अच्छी नहीं, बुरी है तू, बुरी है तू। कन्हई झगड़ने के लिए उद्यत हो गया, गोपी से लड़ने को तैयार, क्योंकि दाऊ की बुराई किया उसने। वह इस गोपी की नाक नोच लेगा, केस खींचेगा। दौड़ पड़ा है छोटा सा लाला, गोपी की तरफ दौड़ा, क्योंकि उसके बड़े भाई की बुराई उसने क्यों किया। वो धमका रहा है, दादा को आने दे, दादा को आने दे। भक्तों, कृष्ण का जो गुस्सा है ना, वो देख करके गोपी हंसती है, क्योंकि गोपी को लगता है अरे ये दाऊ को कितना चाहता है। तो मैं दाऊ को कह दी कि दाऊ कोई अच्छा लड़का नहीं, तो इतना नाराज हो रहा है। बहुत छोटा है ना अभी कृष्ण, तो लाला बहुत छोटा है, इसलिए उसके गुस्सा को भी देख करके गोपी हंसने लगी। और जब कृष्ण बोले दादा को आने दे, तो उसको खराब बता रही। तो गोपी बोली बनावटी कड़कपन दिखा के, क्या कर लेगा तेरा दादा, क्या कर लेगा तेरा दादा, बुरा लड़का है वो। महाराज श्याम को और गुस्सा दिला रही गोपी कि देखें कितना गुस्सा होता अपने दाऊ के लिए। गोपी ने फिर कहा बुरा लड़का है वो। श्याम को अपने हाथों से रोक रखा है इसने, वो छटपटा रहा है, बार बार हाथ बढ़ा रहा है मुख और केश नोचने के लिए। गोपी का केश और मुख नोचने के लिए। लाला छोटा सा लाला है ना अभी तो चड्डी की भी याद नहीं उसको, कब उसकी गिर गई कमर से। तो वो लपकता है गोपी के केश नोचने के लिए, मुंह नोचने के लिए। और महाराज मैया ने देखा कि उसका नन्हा सा लाल गोपी से हाथ छुड़ा करके घर में दौड़ गया। तो मैया यशोदा ने कहा कानू, अरे ये क्या बेटा, कानू अरे ये क्या। बड़े प्रयत्न से दोनों हाथों में एक बड़ी सी लाठी लिए आ रहा। ओहो, कितना ज्यादा अपने दाऊ को चाहता है ये दाऊ को कितना चाहता है लाला। दाऊ अर्थात बलराम जी भक्तों, बलराम जी को कृष्ण कितना चाहता है कि जब गोपी ने बहुत बुराई की कि बहुत बुरा है दाऊ, बहुत बुरा है, महाराज अब सहन नहीं हुआ, अब तो दौड़ पड़ा है और लाठी उठाने के लिए, और बहुत ताकत लगा करके दोनों हाथों से एक बड़ी सी लाठी ले करके किसी तरह से चला। इतनी बड़ी लाठी को उठाकर ले आना ही उसके लिए श्रम साध्य हो रहा है, उठाना ही भारी पड़ रहा है उसको। तो मुंह लाल हो गया है, लाठी भी इधर उधर लटक रही, गिर रही। और फिर बोला मारूंगा इसको, मारूंगा, अर्थात मारूंगा इस गोपी को मारने के लिए बोल डाला रहा, मारूंगा इसे। पतले पतले लाल लाल होठ फड़क रहे हैं, उज्ज्वल दंतावली, अभी थोड़े से दांत हो गए हैं ना, तो उज्ज्वल दंतावली अधर को दबाए है महाराज, होठ को दांत से काट रहा है। और उसका वो दृश्य लाला का देखकर गोपी हंस रही है कि अपने दाऊ को कितना चाहता है। और जैसे महाराज कमल दल लोचन अरुण हो उठे, उनमें जल आ गया है। अपने दाऊ के लिए इतना उसको गुस्सा आया, प्यार इतना है कि बड़े बड़े नयनों में आंसू आ गया। और दोनों हाथों में लाठी संभाले, 2.5 वर्ष के, लाला भी 2.5 वर्ष का है, और दाऊ साल भर बड़ा समझो। तो दोनों हाथों में लाठी संभाले 2.5 वर्ष के नील सुंदर का श्रीमुख अरुण हो रहा है क्रोध से।
लाला कृष्ण तो अभी 2.5 वर्ष का है ना, तो 2.5 वर्ष के बच्चे का आप ख्याल कर लीजिए। अब लाठी कैसे कैसे संभाला होगा। और कछनी तो गिर गई कमर से नीचे जमीन पर। कछनी तो कमर से खुल के जमीन पर गिर गई, उसका पता ही नहीं चला उसको। कछनी गिर गई जमीन पर, लाठी संभाले और गोपी को मारने के लिए लाठी उठा रखा है कि मेरे दाऊ को बुरा क्यों कहा, खराब क्यों कहा। और चेहरा लाल हो रहा है, आंखों में आंसू आ गए। और भक्तों, इस स्थिति में देख करके यशोदा मैया दौड़ के आई, बोले अरे ठहर, अरे ठहर, इस चपल के लिए न किसी के ऊपर तो लाठी पटक देना कोई बात नहीं, गिरा ही देगा किसी के ऊपर लाठी है तो। मार तो क्या पाएगा, ये लाठी तो संभाल नहीं पाएगा, 2.5 साल का तो है ही, लेकिन लाठी किसी के ऊपर गिर जाएगी अनजान में। इसलिए मैया दौड़ पड़ी कि लाठी तो पकड़ लूं, नहीं तो कहीं अपने सिर पर न गिरा ले और किसी के ऊपर न गिरा दे लाठी है। तो पूछा यशोदा मैया ने, ए लाठी काहे के लिए इतनी भारी उठा लिया तू। तो लाला तुतला करके बोला, ये दादा को बुरा कहती है, दादा को बुरा कहती है, मैं इसको मारूंगा, मैं मारूंगा इसको, मारूंगा मैं इसको। तो कृष्णचंद्र मैया को लाठी नहीं देना चाहते, वो तिरछे होकर के खड़ा हो गया कि नहीं, लाठी मैं नहीं दूंगा। और यशोदा मैया लाठी हाथ से छीनना चाहती। और महाराज लाला इतना नाराज हो रहा था, अपने दाऊ को बुरा नहीं सुनना चाहता ना, तो कांपने लगा वो। तो फिर यशोदा मैया बोली, अरे कौन कहता है कि तेरा दादा बुरा है, तेरा दादा तो राजा है। नहीं लाला, कोई नहीं कहता तेरे लाला, तेरे दाऊ को, तेरे दादा को कोई बुरा नहीं कहता है, तेरा दादा तो राजा है। अब मैया अपने पुत्र को पुचकार रही थी ना, यशोदा मैया अपने रुष्ट हुए, नाराज हुए श्याम को पुचकार रही थी। और महाराज तब तक दाऊ जी आते दिखलाई पड़ गए। वो भी छोटे से ही तो हैं, लेकिन अपने को बड़ा भाई मानते हैं वो। तो दाऊ को देखते ही लाला बोल पड़ा, दादा दादा। बाबा के पास से दौड़ा आ रहा है लाला, दाऊ बाबा के पास, नंद बाबा के पास था। लाला तो था मैया के पास, लेकिन दाऊ तो था, दादा दाऊ था बाबा के पास, नंद बाबा के पास। तो वहाँ से भागा आ रहा है। किसी ने बता दिया कि लाला गुस्सा हो रहा है तेरे लिए, क्योंकि तेरे लिए गोपी ने बुरा कह दिया। वो भागा आ रहा है दाऊ। तो लाला बोल पड़ा, दादा। श्याम ने लाठी फेंक दी भूमि पर। अभी तक तो लाठी छोड़ नहीं रहा था, लेकिन दादा से मिलने के लिए लाठी फेंक दी जमीन पर और दौड़ कर बड़े भाई के पास पहुंचा। और फिर बोला, तू इसे मार, ये तुझे बुरा चाहती, बुरा कहती, बुरा बताती, तो इसको मार, ये गोपी को मार तू। अर्थात ये गोपी तुझको खराब बता रही थी, मार इसको। भक्तों, ये बच्चों की लीला है ना। बड़े भाई का हाथ एक हाथ में लिए, दूसरे हाथ से गोपिका की ओर संकेत करता हुआ रोष में भरा हुआ कन्हई। ये मुद्रा भी, ये झांकी भी, ये छवि भी अद्भुत है। बड़े भाई अर्थात बलदाऊ जी, बलराम जी, दादा का एक हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा है और दूसरे अपने हाथ से गोपी की ओर उंगली उठा के कह रहा है, लाला रोष में भरा हुआ, कि देख, यही कह रही थी कि दाऊ खराब है,
गोपी अब साहस नहीं कर सकती, बड़े भाई के मुख की ओर मुड़ करके देख रहा है, और दाऊ तो इसके मुख को देखने में ही मग्न है। दाऊ देख रहा है लाला के मुख को कि ये मेरे लिए कितना ज्यादा इसके मन में ख्याल है कि कोई मुझे बुरा न कह दे। इसकी बात समझने और गोपी की ओर देखने का उसे अवकाश ही नहीं। वो तो लगातार कृष्ण के ही मुख को देख रहे हैं दाऊ जी। भक्त दाऊ के लिए लाला गुस्सा हो गया था ना गोपी के ऊपर, यहाँ तक कि लाठी उठा लिया था। और अब जब दाऊ आ गया तब उसका गुस्सा शांत हुआ और इशारा से बता रहा कि गोपी बहुत खराब है, ये गोपी तुझे खराब बताती है। और दाऊ ने बड़े प्यार से गले से लगा लिया लाला को और कहा, नहीं नहीं, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, ये गोपी कुछ नहीं कहेगी, न तुझको कहेगी न मुझको कहेगी। और बात को बदलने के लिए और कृष्ण का ध्यान दूसरी तरफ घुमाने के लिए पास की जो गाय थी ना, उसकी तरफ पकड़ करके लेकर चल दी। अपने भाई को गाय के थन में मुंह लगा दिया। बहुत प्यारी गाय थी। लाला के मुख लगाने से गैया को बहुत आनंद मिलता था, इसलिए दाऊ ने पकड़ करके कन्हैया के मुंह को गाय के थन में लगा दिया। गाय तो एकदम आनंद विभोर हो गई और दाऊ हंस करके बोला, मैया मैया, कनु तो बछड़ा है, ये कनु जो है ना, अर्थात कृष्ण जो है, ये बछड़ा है, देख कैसे दूध पी रहा है गाय का। और दाऊ ताली बजा करके कूद रहा है, हंस रहा है, कूद रहा है, हंस रहा है, हंस हंस करके कूद रहा है दाऊ। और लाला जो गैया के थन में मुंह लगा करके दूध पी रहा है और मुस्काते हुए दूध पी रहा है। लाला कृष्ण गैया के थन में मुंह लगा के दूध पी रहा है और दाऊ जो ताली बजा बजा के कूद रहा है और हंस के कह रहा है, मैया मैया, ये कनु बछड़ा है, बछड़ा है, देख कैसे दूध पी रहा। भक्तों, यही झांकी अपने हृदय में, अपने मन में, अपने चित्त में, अपने चिंतन में बना के रखिए कि कृष्ण गाय के थन में मुंह लगाए हुए दूध पी रहे हैं और दाऊ ताली बजा बजा के हंस के कूद कूद के कह रहा है, मैया ये कनु तो बछड़ा है, देख कैसे गाय का दूध पी रहा है थन में मुंह लगा के। तो इस तरह से दोनों चिरंतन सखा एक दूसरे को आनंदित करते रहते हैं। आगे हम लोग फिर इनकी लीला को श्रवण करेंगे और अपने मन के नेत्रों से दर्शन करेंगे। आज इनको प्रणाम करके यहीं विराम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।